दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक ऑडियो के थ्रू आप लोगों के पास हम अपनी विचारों को रख सकें, जिसके जो कह सकते हो आपकी जो नैतिकता के आधार पर हम जो अपनी जीवन की शैली जीने का जो तरीका है वो काफ़ी फास्ट पेस पे है। और हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर कर रिज़ल्ट ले आएँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं, जैसे आप कह सकते हो कि जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी, जो नैतिकता के आधार पे जो कहानियाँ होती थी, जो पशु पक्षियों के ऊपर जो कहानियाँ बनती थी, मैं उन्हीं कहानियों को गूँथते हुए और उन्हीं कहानियों के सारांश को बताते हुए, सीख देते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। और ये सीरीज़ मैं चाहूँगा कि ये चलता रहे और आगे भी चलता रहे। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना के रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हाथी और बकरी की कहानी है। एलिफेंट एंड गोट स्टोरी, जो कि एक जंगल में एक हाथी और बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते थे और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बैर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बैर के पेड़ को जोर से हिलाया और ज़मीन पर ढेर सारे पके हुए बैर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए पेड़ों को इकट्ठा करने लगी, जैसे हम लोग बचपन में पत्थरों से मारकर, छोटे छोटे पत्थरों से मार के बैर तोड़ा करते थे। हम लोग हिलाया करते थे और जब गिरता था तो वो कैसी खट्टी मीठी बेरें जो हम लोग खाते थे, कितना मज़ा आता था। संयोगवश उसी समय उस बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और उस चिड़िया के दाने की खोज में कहीं कहीं हुई थी। बैर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले के बाहर तालाब में गिर पड़ा और वो डूबने लगा। चिड़िया को बच्चे को डूबते हुए देखकर बकरी जो है तालाब में कूद गई। मगर अब यहाँ पे दिक्कत ये था कि बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो तालाब में डूबने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। अब यह देखकर, बकरी को डूबता हुआ देखकर, उस पक्षी के बच्चे को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहाँ पर आ गई और वह अपने बच्चे की सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इस तालाब और बैर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बैर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देते रहती थी। इस तरह से हाथी और बकरी और चिड़िया मज़े में रहते, खाते पीते, मस्ती करते और आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में क्या सीखा? हमने इस कहानी में ये सीखा कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और
मुटाव जो होता है, जो क्लेश होता है, जो एक अपनी धारणा बना लेते हैं दूसरों के प्रति, उन चीज़ों को दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमारे भी जीवन का जो संघर्ष है, जो लोगों के जो मन में क्लेश रहता है, वो सारी चीज़ें हट जाए, क्लियर हो जाए। बस एक छोटा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।